जानेंगे मत्ती नया नियम उसका 13 बाब उसकी 44 और 45 और 46 आयत। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि परमेश्वर तेरे से बात करने जा रहे हैं। फिर से बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, प्रभु तुझसे बात करने जा रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद तू सेम नहीं रहेगा, तेरा घराना और तू सेम नहीं रहेंगे। तारीफ करो परमेश्वर की फिर से। आमीन। क्रिश्चियन जो मसीही लोग हैं वो हैंडल करते हैं थिंग्स को, चीजों को अलग तरह से। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो अगर तू मसीही है तू हैंडल करेगा चीजों को, परिस्थितियों को अलग तरह से, यीशु मसीह के तरीके से। आमीन। 44 आयत में लिखा, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छुपा दिया और मारे आनंद के जाके अपना सब कुछ बेच दिया, उस खेत को मोल ले लिया। पैंतालीस आयत में लिखा, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। सब बोलो आमीन। क्या लिखा बाइबल में? स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया, या एक मोती के समान है जो किसी व्यापारी ने ढूंढा और जाया और जाके सब कुछ बेच दिया और उस मोती को मोल ले लिया। अगर आप शारीरिक रीति से देखो और इसको नोटिस करो तो आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूं। एक व्यापारी के समान जो जिसको मोती मिला और उसने अपना सब कुछ बेच के वो मोती ले लिया। कहता जब उसने धन को, एक व्यक्ति को जब धन वो मिला उसने अब खेत में छुपा दिया, अपना सब कुछ बेचा और वो खेत मोल ले लिया। अब मेरे को बताओ, अपना दिमाग लगा के, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सही बात है कि एक व्यक्ति जिसको मोती मिले और वो मोतियों का बिजनेस करता हो, पर उसको एक ही मोती मिला और उसने जाके अपना सारा कुछ बिजनेस बेच दिया, अपना घर बेच दिया, अपनी गाड़ियां बेच दी, सारा कुछ बेच के वो मोती मोल ले लिया? क्या लोगों की दृष्टि में वो पागल नहीं है? हाँ कि ना? मान लो आपका मोतियों का बिजनेस है, आपका सोने का बिजनेस है, आपको एक अच्छी चीज मिली सोने की और आपने अपना घर बेच दिया, दुकान बेच दी, बिजनेस सारा कुछ बेच के वो मोती ले लिया। लोग बोलेंगे तू पागल है, तूने ये क्या किया? सारा कुछ बेच के अपना मोती क्यों मोल लिया? लेकिन स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने जब धन पाया तो खेत में छुपा दिया, अपना सब कुछ बेच के वो खेत मोल ले लिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक जना आओ, एक जना आ जाओ, एक घड़ी उतार। लेकिन स्वर्ग का राज्य इस व्यक्ति के समान है जब इसने एक घड़ी को देखा, इसने अपना घर बेच दिया, कपड़े बेच दिए, सारा कुछ बेच के लेकर घड़ी को मोल ले लिया। क्या ये सही बात है? क्या दिमागी तरीके से सही है ये? पर वो व्यक्ति जानता है कि वो मोती जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। सुनो मेरी बात, संसारिक दृष्टि से जब लोग आपको यीशु मसीह को कबूल करता देखते हैं और वो देखते हैं कि जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आपने रिश्तेदार छोड़ दिए, कईयों ने बिजनेस, कईयों को नौकरी छोड़नी पड़ी, कईयों को दोस्त छोड़ने पड़े, कईयों को कुछ छोड़ना पड़ा, और लोग बोलते हैं ये वही पागल व्यक्ति है। पर वो पागल व्यक्ति जानता है कि जो मैंने छोड़ा है और जो मैंने पाया है वो क्या चीज है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपको वो कईयों को छोड़ना पड़ा। मेरे को अपने दोस्त छोड़ने पड़े, ये मेरी गवाही। रिश्तेदार छोड़ने पड़े, ये मेरी गवाही। मुझे कई काम छोड़ने पड़े, कई बिजनेस छोड़ने पड़े, ये मेरी गवाही।
पर लोगों की दृष्टि में उस समय मैं एक पागल व्यक्ति था कि जिसने स्वर्ग का राज्य एक मोती देखा और अपने सारे मोती, सारे हीरे, सारा घर, सारा कुछ बेच के वो मोती ले लिया। अब लोगों की दृष्टि में वो पागल है, पर वो व्यक्ति जो मोती ले रहा है वो जानता है कि ये कीमती मोती है और ये मोती जब ये बिकेगा, जब रिजल्ट आएगा, ये सब कुछ जो मैंने बेचा है ये 100 गुना वापस मेरे पास आने वाला है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब सुनो ध्यान से, क्रिश्चियंस लोग, अपने पड़ोसी को बोलो, क्रिश्चियन मसीही हैंडल करते हैं डिफरेंटली, अलग तरह से। आमीन। अब दूसरे की निगाह में आप एक पागल व्यक्ति हो, क्योंकि उसके हिसाब से आपको वो रिश्तेदार नहीं छोड़ना चाहिए था जिसने आपको यूएसए का वीजा देना था। आपको उसको नहीं छोड़ना चाहिए था जिसने आपको बढ़ाना था, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि आपको यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा। अब आपके पास एक शर्त थी, या तो आपको अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को फेस करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, या आपको यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा। पर बाइबल में लिखा स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने बहुमूल्य मोती की खोज में था, और जब उसको वो मोती मिल गया उसने अपना सारा कुछ बेच दिया। लोगों की निगाहों में वो पागल ठहरा, एक मेंटल व्यक्ति ठहरा जिसको अकल नहीं। लेकिन एक टाइम आता है, एक टाइम आता है जब वो मोती बिकता है, जब वो मोती आपको रिजल्ट देता है। एक टाइम आता है जब उसी मोती की वजह से आपको सब चीजें 100 गुना वापिस आती हैं। एक टाइम आता है यीशु मसीह के नाम में, आपका वो टाइम जल्दी आए यीशु मसीह के नाम में। आपके घराने में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में आपका टाइम जल्दी आए। आपके भाई बहनों की जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये प्रोफेसी आज यीशु मसीह के नाम में आपका टाइम आने वाला यीशु मसीह के नाम में। लोग आपकी गवाही को सुनने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बिजनेस का टाइम आने वाला है, आपकी चंगाई का टाइम आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो मोती बोलने वाला आपकी लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस, आपकी जॉब में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके रिश्तेदारों में यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो टाइम आने वाला है। आमीन। बाइबल में लिखा, एस्तर ने कहा कि मुझे अब सब मरने वाले। एस्तर को बोला मोर्देकै ने, एस्तर शायद परमेश्वर तुझे वो पदवी इसलिए दी है कि तू जाए और हम लोगों को छुड़ाए। कहती जाओ और रोजे रखो, मेरे लिए रोजे रखो, जाओ और सब यहूदियों को बताओ कि मेरे लिए रोजे रखो, और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ जाकर रोजे रखूंगी। किसके लिए रोजे रखो? अपने लिए कि एस्तर के लिए? बोलो बोलो, अपने लिए कि एस्तर के लिए? क्यों? मान लो मैं कहता हूं कि आज्ञा निकली कि ये सारे लोग मार दिए जाएं, समझ आई कि नहीं आई? अब एस्तर ने कहा तुम सब लोग मेरे लिए रोजे रखो। उसने ये नहीं कहा जाओ अपने अपने लिए रोजे रखो। कहती मेरे लिए क्या रखो? क्योंकि मैं तुम्हें छुड़ाने जा रही हूं, क्योंकि राजे के सामने मैं जा रही हूं और मैं राजे को जाके बोलूंगी और धीरे धीरे से उसे मनाऊंगी, हिसाब से उसे मनाऊंगी। और एस्तर ने कहा तुम रोजे रखो मेरे लिए। क्या एस्तर ने हमान को मरवाया पहले? ओए हमान, तू है जिन्हें आज्ञा कटी है तेनू मार देना सी। सब यहूदी इकट्ठे होकर बोलते हमान तेनू मार देना सी, तू राजे नू कह के साडी जुगली की है और तू सानू मरवाया। क्या ऐसा हुआ? हमान के साथ लड़ाई की उन्होंने? क्योंकि क्रिश्चियंस, मसीही हैंडल करते हैं डिफरेंटली। आप अलग लेवल से हैंडल करते हैं चीजों को। आपका लेवल अलग है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा लेवल अलग है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने ये नहीं कहा ए हमान हम तुझे मार देंगे, तू चुगली की साडी, जा मोर्देकै 4 यहूदियां नु ले, 4 बदमाशां नु ले, जेडे स्ट्रांग बंदे यहूदियां जो, और मरवा दो इन्हों। वो हमान को मरवा देते पर वो खुद भी मर जाते। एक क्रिश्चियन जानते हैं जब उसकी लाइफ में परिस्थितियां आए उसे हैंडल करना है डिफरेंटली, अलग तरह से। एस्तर ने कहा जाओ रोजे रखो मेरे लिए, अपने अपने लिए मत रोना, मेरे लिए रोजे रखना। जब आप अपने अगुए के लिए रोजे रखते हैं आप आशीषित होते हैं। उसी संडे जब आपकी गवाही आती है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो जब बोलेगा वो वर्ड, वो प्रोफेसी, वो डिक्लेरेशन वो आपके लिए होगी जो हजारों की भीड़ में पता नहीं कहां बैठे हैं लेकिन अगुए के लिए रोजे रख रहे हैं। आपका आमीन छोटा है चर्च। बाइबल में लिखा जब उसने रोजे रखने के लिए बोला और जब राजे के सामने गई उसने थिंग्स को, चीजों को डिफरेंटली हैंडल किया। उसने नहीं कहा हमान को मरवा दो, इसने हमारी चुगली खाई, वो कुछ नहीं कहा उन्होंने हमान को, और चुप करके बैठे रहे और उन्होंने आत्मिक लड़ाई लड़ने का फैसला किया।
क्योंकि जो क्रिश्चियन व्यक्ति हैं वो चीजों को अलग तरह से हैंडल करते हैं। आमीन। एक व्यक्ति है जिसकी अमेरिका में सबसे बड़ी चर्च है, वो अपनी चर्च का एक कैमरामैन था और मीडिया में काम करता था। उसके पापा सेवक थे और उस चर्च को चलाते थे। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला मीडिया में जो बहुत अच्छा मीडिया का कैमरा का काम करता था, और जब वो व्यक्ति उसकी जिंदगी में आया वो काम अच्छा होना शुरू हो गया और उसका लगाव उसके साथ हो गया। एक दिन वो व्यक्ति ने कहा, अच्छा मैं अभी मिनिस्ट्री को छोड़ के जा रहा हूं और मैं कुछ काम करने, मैंने आगे जाके तो मैं वो काम करने जा रहा हूं। उस आज वो व्यक्ति जो कैमरामैन है वो अपनी गवाही दे रहा था, वो पास्टर है आज अमेरिका की सबसे बड़ी चर्च का। उसने कहा कि जब उसने ऐसी बात मेरे को बोली कि मैं आगे जा रहा हूं और मैं छोड़ के जा रहा हूं, उसने कहा मैं निराश हो गया और मैंने कहा मत जाओ क्योंकि आपकी वजह से हमारा काम जो है अच्छा हो रहा है। उसने कहा वो माना नहीं और उसने कहा नहीं मैं जाना है, मैंने जाना है। कहता मैंने उसे जाने दिया। कहता थोड़े दिन के बाद जब मुझ पे जिम्मेवारी आई और मैंने काम करना शुरू किया, कहता मुझे तब समझ आई कि उस व्यक्ति का रहना हमारे लिए अच्छा नहीं था। कहता परमेश्वर ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया, इतना मजबूत किया मीडिया में, और मेरा दिमाग जब लगना शुरू हुआ उस मीडिया की वजह से, उस काम की वजह से, जो मीडिया और कैमरामैन का वो काम करता था, डीजीएस दिनाकरण का बेटा पॉल दिनाकरण आज उसकी वजह से टीवी मिनिस्ट्री में है, उस पास्टर की वजह से। इतनी बड़ी है गवाही। जब पॉल दिनाकरण उसके पास गए और उसकी टीवी मिनिस्ट्री को देखा, पॉल दिनाकरण प्रभावित हो गए। कहते इतनी बेस्ट टीवी मिनिस्ट्री। कहता इसके पीछे भी स्टोरी है। कहते इसके पीछे स्टोरी ये है कि परमेश्वर ने मुझे मजबूत किया है कुछ लोगों को निकाल के, और आज उस मजबूती की वजह से पॉल दिनाकरण ब्लेस है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा दुख जो उस पास्टर को हुआ, आज इंडिया उसकी वजह से ब्लेस हो रहा है। आप नहीं जानते छोटा सा दुख जो आप चर्च में लेके आए, आपके 400 साल ब्लेस होने वाले हैं, आपके पड़ोसी ब्लेस होने वाले हैं, आपके लोग ब्लेस होने वाले हैं, आपके नगर ब्लेस होने वाले, आपके मोहल्ले ब्लेस होने वाले, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आपको जानते तक नहीं, वो आशीषित होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप नहीं जानते परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा जब कोई छोड़ के जाए, जब बाय बोले उसे क्या बोल रहे हैं? बाय बाय, क्योंकि आप मजबूत होने जा रहे हैं, आप ब्लेस होने जा रहे हैं, आप ऊंचे होने जा रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता आप कमजोर रहें, वो नहीं चाहता आप डरें, वो नहीं चाहता आप कमजोर रहे म्याऊं म्याऊं करें, वो चाहता आप दहाड़े शेर की तरह सदा के लिए यीशु मसीह के नाम में वो आपको मजबूत देखना चाहता है। आमीन। जब उसकी गवाही को मैंने सुना, मैंने कहा वाह, आज पॉल दिनाकरण साहिब जो इंडिया के एक फादर की तरह हैं, अगर वो ब्लेस हो सकते हैं, आप सोचो आपकी लाइफ में जो छोटी सी रिजेक्शन है, छोटी सी जो चंगाई नहीं मिल रही, जो दर्द है आपको, कितने लोग ब्लेस होंगे उसकी वजह से। अगर आप चीजों को सिर्फ हैंडल करना सीख जाएं डिफरेंटली, अलग तरह से, जिस तरह लोग हैंडल नहीं करते। आमीन। इसलिए जब मसीह पे मुसीबत आती है, मसीह लोगों पे, वो रोते नहीं, वो जानते हैं हम एक अलग लेवल पे जा रहे हैं। वो जानते परमेश्वर की गुडनेस को हम एक अलग लेवल पे देखने के लिए जा रहे हैं। आपका आमीन। छोटा है चर्च, हालेलुया। परमेश्वर आपको हैंडल करना सिखाते हैं अलग तरह से। ऐसा ने कहा जाओ रोजे रखो, जाओ मेरे लिए रोजे रखो, मेरे लिए रोजे रखना, मेरे लिए, और मैं राजा के सामने जाऊंगी। हमान को कुछ नहीं कहा, उसको मारा नहीं, पीटा नहीं। हालेलुया। कितनी बातों को समझ रहे हैं? हमान को कुछ नहीं कहा उन्होंने, हमान को मारा नहीं, उसको गालियां नहीं दी। ओए मेरी ओ फलाने रिश्तेदार ने मेरे से टूना करता, इनू इनू छड़ना नहीं, जितन मिल गया इनू गाला कटनी आपा। और फलाने की वजह से इसने मेरी दुकान के पास एक नई दुकान खोल ली और मेरे बिजनेस को डाउन कर दिया। शायद उसने तभी दुकान खोली है कि आप अपनी बंद करके एक नया शोरूम खोल सके आगे जाके। आप नहीं जानते परमेश्वर कैसे आपको आगे लेके जाते हैं। कई बार आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप उसी लेवल पे कंफर्टेबल हैं, और परमेश्वर जानता है ये इस लेवल से हिलेगा नहीं अगर कंफर्ट में रहेगा। परमेश्वर आपको थोड़ा सा डिस्कंफर्ट करते हैं, आपको थोड़ा सा हिलाते हैं, थोड़े से दर्द देते हैं और आपको अगले लेवल के लिए फिट कर देते हैं। आपका आमीन छोटा है चर्च, आपका आमीन छोटा है। आप तैयार है हाँ या ना? आप नए लेवल को देखने के लिए जा रहे हैं। आपका आमीन छोटा है चर्च। आपको जो थोड़ा सा दुख हुआ है वो परमेश्वर की महिमा के लिए था। जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई वो परमेश्वर की महिमा के लिए थी।
वो आपको जीना सिखा रहे हैं, आपको सेट कर रहे हैं, आपको आगे लेके जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च। आप विश्वास करते हैं एस्तर का परमेश्वर आपका परमेश्वर है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वही दाऊद का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है? तो डरो मत आज से। आमीन। एस्तर का डिफरेंट तरीका था हैंडल करने का, इसलिए उसने अपने दुश्मन को मारने के बजाय परमेश्वर की दुहाई देना ज्यादा अच्छा समझा। उसने कहा जाओ रोजे रखो, जाओ आत्मिक लड़ाई लड़ो मेरे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ आत्मिक लड़ाई में जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी उस परमेश्वर के सामने जो हमें बचाने की सामर्थ को रखते हैं। अगर ऊपर से मौत लिखी हुई है तो कोई हमान क्या, कोई भी हमें मार सकता है, पर अगर नहीं लिखी तो कोई हमान क्या 100 हमान भी हमें मार नहीं सकते हैं। उसने परमेश्वर को मनाना चाहा, प्रार्थना की, घुटनों पे गई, रोजे रखे और परमेश्वर को मनाया। जब 3 दिन प्रार्थना कर ली, उसके दिल में यह हियाव आ चुका था कि मैंने इतनी प्रार्थना कर ली है कि अब मुझे उत्तर मिलना चाहिए। राजा के सामने गई, राजा की बात को सुना, राजा ने उसकी बात को सुना और आप जानते हैं वो बचाए गए और हामान मरवाया गया। हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपकी लाइफ में जो हो रहे हैं वो परमेश्वर की प्योर प्लानिंग है, अगर आप पवित्रताई में है तो। जो चीजें पवित्रताई के बाहर आके होंगी वो शैतान की योजना है, वो दुख शैतानी है, वो प्रॉब्लम शैतानी है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आपको पवित्रताई के अंदर होंगी वो आपको बढ़ाने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आगे लेके जाने के लिए है। परमेश्वर ने ज्यादा फालतू व्यक्ति आपके साथ रहे, वो नहीं ज्यादा फालतू टेंशन आप लेके रखें। वो चाहता है कि आप सुदृढ़ रहें, आप स्ट्रॉन्ग रहें, आप खुश रहें और आनंदित रहें। ये परमेश्वर की मास्टर प्लानिंग है आपके लिए। लेकिन एक क्रिश्चियन व्यक्ति को चीजें हैंडल करना आना चाहिए अलग तरह से। आमीन। अलग रीति के साथ, जिस तरह लोग नहीं कर पाते हैं। जब लोगों को मुसीबत आती है और उन्हें पता चलता है उस व्यक्ति की वजह से मुसीबत आई, वो उसे मारने चले जाते हैं, उसका भी गलत प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, उसको भी जादू में से मारने की कोशिश करते हैं, उसके लिए गलत प्रार्थना, उसके लिए तरह तरह की चीजें करना शुरू करते हैं। लेकिन एक क्रिश्चियन व्यक्ति जानते हैं उसकी लाइफ में जो हो रहे हैं वो परमेश्वर की प्लानिंग के तहत हो रहे हैं। आपका आमीन छोटा है चर्च। मैंने कहा आपका आमीन छोटा है। आप तैयार हैं आत्मिक रीति के साथ लड़ने के लिए? हाँ या ना? आपकी लाइफ में होने वाली हर चीज पहले से निर्धारित है। हर चीज, आपकी लाइफ का हर स्टेप पहले से चुना हुआ है। मत डरो और मत घबराओ। जिस निराशा से आप होके जा रहे हो वो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी जब निकलेंगे उस निराशा से। एक मसीह व्यक्ति अलग तरह से हैंडल करता है चीजों को। इसलिए एस्तर ने कहा जाओ रोजे रखो मेरे लिए और मैं भी रोजे रखूंगी अपनी सहेलियों के साथ। हमान को कुछ नहीं कहा, उसको मारा नहीं, उसको गालियां नहीं दी। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी लड़ाई ठीक तरह से लड़। आमीन। एक क्रिश्चियन व्यक्ति अपनी चीजों को अलग तरह से हैंडल करते हैं। वो जानता है उसकी लाइफ में जो हो रहे हैं उसको मजबूत बनाने के लिए हो रहे हैं, ना कि कमजोर करने के लिए। आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया। मत घबराओ। भविष्यद्वक्ता ने कहा उस औरत को, कहता तेरे पास क्या है? कहती छोटी सी मुट्ठी एक आटा पड़ा है और थोड़ा सा तेल पड़ा है, हम इसे पकाएंगे और मैं और बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। उसने कहा ये प्रभु को दे दें, तुम मरेगी नहीं। अगर वो क्रिश्चियन ना होती तो कभी ना करती, बोलती नहीं तू झूठ बोल रहे हैं। जब बाइबल में वचनों को पढ़ते तो बाइबल में लिखा है कि जब तू अपनी कमाई के 10 पैसे को बोता है, लिखा वहां पे एक डैम लगा हुआ है। खिड़कियां और दरवाजे खोलने का मतलब जो असली भाषा में, इब्रानी भाषा में, मलाकी में वो लिखा है एक डैम लगा, डैम गेट, जिसे स्लूस गेट बोलते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो डैम के आगे लगा होता है और पीछे पानी रहता है और डैम का पानी वो गेट रोके रखता है। हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे हुक्म पूरे करेगा मैं वो डैम का गेट क्या कर दूंगा, खोल दूंगा और पानी जो तेरे लिए रखा हुआ है वो तेरी जिंदगी में एंटर करना शुरू होगा। इसका असली मकसद ये, क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति जो है, अगर आप पैसे आने की इंतजार करेंगे आप कभी भी बो नहीं पाएंगे, आप कभी नहीं बो पाएंगे, आप सदा गरीब रहेंगे। अगर आप वेट करेंगे मेरे पास पहले आए तो मैं दूंगा, आप कभी अमीर नहीं होंगे। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी घटी में से बोना जानते हैं और जब वो गवाही के साथ वापस आते हैं मुझे कोई हैरानी नहीं होती। हालेलुया।
क्योंकि क्रिश्चियन व्यक्ति चीजों को हैंडल करते हैं अलग रीति के साथ। आमीन। वो देखते हैं अलग नजरिए से, अलग रीति के साथ। वो अपनी हर चीजों को देखना शुरू करते हैं, वो पहचानना शुरू करते हैं परमेश्वर के हाथ को अपनी जिंदगी में, जो परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप मसीही हैं, आप अलग तरह से हैंडल करेंगे आज से अपनी हर सिचुएशन को, अपनी हर मुश्किल को, हर वातावरण को। आप बाइबलिकली, आप बाइबल के बीच से आप हैंडल करेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। आपको गुस्सा नहीं आएगा, फिर आप खिंचेंगे नहीं, आप रोएंगे नहीं, आप कंप्लेन नहीं करेंगे। हालेलुया।